मीटिंग चल रही थी जिसमें मैंने ये कहा कि शायद इस बार हम मेले में ना जाएं। तो मेरे मेले में जाने या ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जाना है वो तो जाएगा। लेकिन मैं बिलासपुर के लोगों के साथ हूँ। बिलासपुर के लोगों का यदि शोषण होता हो और जो मेले के लिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं, ये कल्चरल कमेटी है, रेसलिंग कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी है, वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं पूछा गया, चाय पिलाई और भेज दी। तो फैसला जो है अफसरों ने लेना है, कौन कलाकार आएगा। महिला मंडलों को आपने 1984 से जो पैसा आप दे रहे हैं वही आपने देना है। तो महिलाएं मेरे पास आई, 80 महिला मंडलों के प्रतिनिधि मेरे पास आ चुके हैं कि हमें जो है गाना भी गाओ और वहाँ पे अपनी प्रस्तुति भी दो। हफ्ता हफ्ता महीना महीना जो है हम तैयारी करते हैं और इतना पैसा तो हमारा किराए पे लग जाता है। 294 रुपये या 300 रुपये आप किसी महिला मंडल की औरत को दें, उसकी तो 1 किलो जलेबी भी नहीं आएगी। तो ये महिलाएं मेरे पास आई, मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ आपकी आवाज़ को उठा सकता हूँ। मैंने जनसभा के अंदर आवाज़ उठाई लेकिन कोई गौर इन्होंने नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थिति में ना जाना ठीक है। 80 महिला मंडलों ने मेरे से बात की, 100 के करीब तो एप्लीकेशन गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया इतना मानदेय हमारा इतना कम है। अब 1,34,00,000 रुपये में आपका ग्राउंड बिक रहा है। 20 रुपये का गिलास गन्ने के जूस का बाहर मिलेगा आपको, मेला ग्राउंड से बाहर। अंदर जाके मिलेगा आपको 40 रुपये का गिलास ठंडे का। जो जलेबी पकौड़े बाहर 100 रुपये किलो हैं, अंदर मिलेंगे 150 रुपये किलो। तो अंदर तो लोग धूल खाने जाएंगे। इसलिए यदि मेले के अंदर हमारे लोगों का शोषण होना हो तो अपने आप ना जाना ही अच्छा है। जिसमें जाना हो जाए। लोगों के मनोरंजन के लिए मेले थे और ये पशुओं का मेला होता था 17 से 20 तक, और इसमें नरवाड़ मेला इसको कहा गया था। अब पशु में बैल यदि नहीं है तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, इनके ऊपर कंपटीशन हो सकता था। किसने अच्छा भेड़ पैदा की है, किसने अच्छी बकरी पाली हुई है, किसने भैंस पाली है, उनको जो है अच्छे इनाम मिलते तो लोग और ज़्यादा प्रोत्साहित होते। आपने वहाँ तो कोई राशि नहीं बढ़ाई, आपने कुत्तों का शो रख दिया। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि बिलासपुर के मेले के अंदर डॉग शो होगा। अब कुत्ते आएंगे। अब मेले के अंदर कभी कुत्तों का शो नहीं होता था। अब जिसने कुत्ते पालने भाई वो भी पाले, लेकिन आने वाले समय में कुत्तों को पालने वाले लोग बढ़ जाएंगे, पशुओं को पालने वाले कम हो जाएंगे। बोलेंगे भाई कुत्ते पाल के जो है वो मेरा नाम हो जाता है कि भाई मैंने अच्छा कुत्ता पाला था। तो आदमियों का कंपटीशन, प्रोत्साहन जो कुत्तों की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ऐसी स्थिति में जहाँ पे महिलाओं का शोषण हो रहा हो, जहाँ पे हमारी बिलासपुर की जनता को महंगे दामों पे मेले के अंदर सामान मिलना हो और व्यापारियों की कमर तोड़ी जानी हो और जो कमेटियां हमने बनाई हैं उनकी पूछताछ नहीं होनी हो, अपनी मर्जी से ही सब कुछ होना है, तो हमने इसे किनारा कर लिया है। जब हम कभी पोजीशन में आएंगे तो फिर उसके बाद बताएंगे कि मेला कैसे होता है। कोई पैसा जो है लोगों से दुकान पे या रेड़ी खड़ी लगाने का नहीं मिलना होना चाहिए था। लेकिन एक औरत बोल रही है कि मेरे को 1 लाख रुपए में दिया, वो सिड्डू कैसे बनाएगी वहाँ पे। ऐसे जब बाहर के व्यक्ति ने 1,34,00,000 रुपए में ग्राउंड खरीद लिया तो उसने 1,34,00,000 का उसको तो 2 करोड़ में बेचेगा। उसने पैसे कमाने वहाँ पे भाई, वो अपने पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे। असर किसके ऊपर पड़ रहा है सारा? केवल और केवल बिलासपुर की जनता के ऊपर। 17 तारीख को कौन आएगा दिन के कार्यक्रम में, 18 को कौन आएगा, रात 19 को कौन आएगा, रात को कौन आएगा चीफ गेस्ट, ये कोई बातचीत हमारे से नहीं हुई है। इसलिए प्रशासन खुद मेले में गाएगा भी, बजाएगा भी, डांस भी करेगा। हम लोग घर में बैठ कर के देखें।